नमस्कार दोस्तों, संख्या पद्धति में हम आज कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। इनको कैसे हम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है। देखिए, 2 पर 50 की घात, 3 पर 40 की घात, 5 पर 20 की घात में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है तो हम देखते हैं इसमें 50 की घात, 40 की घात, 20 की घात, इनमें कौन सी घात है जो कॉमन है? सबसे बड़ी से बड़ी घात जो कॉमन है, मतलब हम मैं से ज्ञात करेंगे। तो इसका मैं से देखेंगे हम, तो 10 ऐसी संख्या है जो सबको काट रही है। तो यदि हम 2 पर 10 पर 5 की घात कर दें, 10 बचे 50। 3 पर 4 पर 10 कर दें, 10 चौक 40। 5 पर 2 पर 10 कर दें, 20। अब 2 का यदि हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 पर 10 की घात। 3 का 4 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9 3 27 दिया 81। 81 पर 10 की घात। 5 बचे 25। 25 पर 10 की घात। अब घातें बराबर हैं, तो यदि घातें बराबर हैं, जो संख्या बड़ी है उसका मान सबसे बड़ा होगा, अर्थात 3 पर 40 सबसे बड़ी है। अगला सवाल, 8 पर 20, 15 पर 24, 17 पर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 8 के टुकड़े करेंगे कि 8 के कितने खंड होंगे। 2 दूना 4 दूना 8। 2 पर 20 की घात, फिर 2 पर 20 की घात, फिर 2 पर 20 की घात। अब 2 पर आधार बराबर है तो हम घातों को जोड़ लेंगे। 20 20 40 20 60। 2 पर 60 की घात, 15। 3 गुणे 5, 24 की घात, 24 की घात, 24 24 48। 24 24 48 और 60 यहाँ 17 है। 17 के टुकड़े होंगे नहीं, 15। तो 15 ये 24 24 48। 48 प्लस 15 प्लस 60। 8 5 13, 7 4 11, 1 12, 123। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 123। हमारा आंसर निकल गया 123। अगला सवाल देखेंगे। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? संख्या नहीं पता है, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या बराबर 100। तो कह रहा है कि 2 संख्याएं क्रमशः कम है, तो तीसरी 100 पहली दूसरी, क्योंकि पहली के बाद ही दूसरी आती है, क्रमशः की बात कर रहा है। तो ये 30 कम है, 70 हो जाएगा। ये 37 कम है, 63 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, यानी दूसरी इससे कितना कम है। तो हम अंकों में देख रहे हैं 7 का अंतर आ रहा है, और ये कितना कम है, यदि ये कितना कम है तो हम इसका भाग देते हैं, याद रखिएगा। और ये कितना ज्यादा है तो हम इसका भाग देंगे। तो अंतर 7 का है और पूछ रहा है ये कितना कम है, ये कम है तो हम भाग इसका देंगे, गुणे 100 कर देंगे, बराबर 10%, अर्थात 10% कम है। अगला सवाल, एक संख्या के 56% और 39% के बीच का अंतर 425 है, तो इसका 63% कितना होगा? तो पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ 56% और 39%, 56% और, तो ये भी परसेंट है ये भी परसेंट है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 9 से 6 निकला 3, सॉरी 6 से 9 नहीं निकलेगा, 15 से 16 से 9 गया 7, 4 से 3 17। 17% का मान दिखा रहा है 425। 17 बराबर 425, तो 100% बराबर 425 गुणे 100 बटे 17। अब इसका पूछ रहा है
63%, यहाँ 63% कर देंगे हम, 2 जीरो कट गया, 17 से ये कटेगा, 17 गुना 34, 34 8 85, 17 पचे 85, 25 से गुणा हम 63 में कर देंगे, 25 तिया 75, 7 25 छक्का 150 और 7 157, 1575। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, किसी पार्टी के प्रत्येक सदस्य उतने रुपए के दुगने रुपए दिए जितने सदस्य थे, कुल 3042 रुपए एकत्र हुए तो कितने लोग थे? यानी उतने रुपए दिए, उसके दुगने रुपए दिए जितने लोग थे। अगर 10 लोग थे तो 20 दिए, 20 लोग थे तो 40 दिए। चलिए देखते हैं। माना व्यक्ति बराबर x, व्यक्ति बराबर x, उतने के दुगने रुपए दिए जितने की सदस्य थे, तो दुगने दे रहे हैं यानी प्रत्येक 2x देगा। दिए गए रुपए बराबर 2x। अब यदि 2 लोग हों और प्रत्येक 10 रुपए दिए दें, तो 2 लोग हैं तो क्या करेंगे, हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 20 रुपए हो गया। उसी तरह इतने व्यक्ति थे, इतना रुपए दिए, अगर इसका हम इसमें गुणा कर दें तो हमको रुपए मिल जाएंगे आसानी से। x गुणे 2x बराबर 3042, x स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। अब हम पता करेंगे x स्क्वायर बराबर 1521, एक इसका वर्ग है। वर्ग निकालने के लिए बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए निकालते कैसे हैं। 40 का वर्ग होता है 1600। हम तुलना करते हैं यह किसके करीब है, तो हम अनुमान 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 1600, तो 1600 के करीब है, यानी कि 1531 है, यानी 40 से कुछ कम का है और 35 से ज्यादा का है। 35, 36, 37, 38, 39, 40 का वर्ग तो है नहीं, तो 40 का वर्ग 1600 होता है। अब किसका वर्ग है, यहाँ इकाई का स्थान पर 5 है, 5 बचे 25, 25 इकाई का 5 इकाई का स्थान पर है नहीं, 6 छवा के 36, 6 है नहीं, 7 सत्ते 49, 9 है नहीं, 8 है 64, 4 है नहीं, 9 9 81, यानी ये 39 का वर्ग है। x बराबर 39, यानी कुल कितने लोग थे, 39। अगला क्वेश्चन, मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 48, सिरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियां कितनी हैं? अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, सिर्फ समझना है, आप देखिए केवल। जितने इनके पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या 48, हम इनके सिरों में 2 का गुणा कर देंगे बराबर 96। अब इनके पैरों से हम घटा देंगे, 10 से 4 गया, 6 गया 4, 3 हो गया 4, 44 बचा। अब इसमें हम 2 का भाग कर देंगे, आ गया 22। ये आ गए 4 पैर वाले, और हमको क्या चाहिए, मुर्गियां, मुर्गियों को 2 पैर होता है। अब ये निकल गए 4 पैर वाले, तो यदि कुल संख्या में से हम मुर्गियों को, कुल संख्या में से यदि हम गायों को निकाल दें तो मुर्गियां बच जाएंगी। कुल संख्या है 48 यानी 36, मुर्गियों की संख्या 36। कोई 2 अंकों की संख्या दोहराई जाए तो वह हमेशा किससे भाज्य होगी, यानी हमेशा कटेगी। चाहे इस अंक को हम दोहरा दें, चाहे ये दोहरा 2 बार लिख दिए, या इसको 2 बार लिख दें, इसको 2 बार लिख दिए, ऐसी कोई संख्या हो तो हमेशा वह 101 से भाज्य होगी, हमेशा 101 से भाज्य होगी। अब अगर ये 3 अंक का हो, 3 अंक को दोहराएं तो वह 1001 से भाज्य होगी। उसी तरह यदि 4 अंक को दोहराएं, कोई भी 4 अंक ले तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा,
10,001 से भाज्य होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या की संख्या नहीं पता है तो हम हमेशा x मान लेंगे, तो बहुत आसानी से लग जाता है। x किसी संख्या के 4/3 4/3 के 2/3 का मान 80 है बराबर 80। x बराबर 80, इसका गुणा कर देते हैं और ये ऊपर है इसका भाग कर देते हैं। 3 × 3/4 नीचे चला जाएगा। हमेशा इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका भाग कर देते हैं। 4 दूना 8 दहाई 80 के 3 का 9 90। अगला सवाल देखेंगे, एक संख्या के 1/7 उसके 1/11 से 100 अधिक है, वह संख्या क्या है। संख्या x है, x/7 उसके 1/11 x/11 से 100 अधिक है। संख्या के 1/7 उसके 1/11 से 100 अधिक है, यानी ये 100 ज्यादा है। यदि हम इसमें से इसको निकाल दें तो कितना बचना चाहिए, 100 बच जाना चाहिए। तो इसमें से इसको हम निकाल दें बराबर 100 आ जाना चाहिए। 77 लैस हो गया, 11x माइनस 7x बराबर 100 के, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 11 से 7 निकलेगा 4x बराबर 100 गुणे 77, 4 से काट दीजिए। 25 सते 175, 25 सते 175 हासिल 17, 25 सते 175 10 85 और 7 92 192 1925। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की 5 गुनी है। लड़कों की 5 गुनी है, यानी एक लड़की तो 5 लड़के। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की 5 गुनी है, तो निम्न में उनकी संख्या नहीं होगी। इसमें से 40 30 24 35 उनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती जो सबको निर्धारित करती है। समझाते हैं हम आपको। यदि एक लड़कियों से लड़कों की 5 गुनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की 5 गुनी है, यानी अगर एक लड़का होगा तो 5 लड़की, तो यानी 1 5, यानी दोनों कितने हो गए 6। 6 से जो संख्या कटेगी वह होगी, जो नहीं कटेगी वो नहीं होगी। 6 5 30, 6 4 24 16 42 था। 6 7 42 35 नहीं होगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी तथा तीसरी की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का योग 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। हमको संख्या नहीं पता है, केवल दुगुनी और तिगुनी दिया है। इस तरह से हम 3 संख्या बना देंगे। कह रहा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी तथा तीसरी की तिगुनी। ऐसी संख्या हो इसका तिगुना भी हो जाए और इसका दुगुना भी हो, इसका तिगुना हो इसका दुगुना हो। यदि हम इसको 6 कर दें, इसको 2 कर दें, तो ये 2 3 3 गुना हो गया। इसको 3 कर दें, इसकी दुगुनी इसकी तिगुनी, यही संख्याओं का हमारे अनुपात निकल गया। अब हमको सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे छोटी 2 है, तो 2 का मान पता करने के लिए हमारे पास 88 कुल है। 88 गुणे 2 बटे इनके योग का भाग कर देंगे। 6 3 9 2 11 बटे 88 8 2 16, सबसे छोटी संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।